Hello everyone, class 11 RBSC and CBSE. Dear student, पाठ संख्या सेकंड। पाठ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन, लेखिका का नाम कृष्णा सोबती। ये अपना चैप्टर चल रहा था। इसमें अब तक आपको जो समझाया थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में कृष्णा सोबती उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रही है इस पाठ में कि मियाँ नसीरुद्दीन ने के स्वभाव, उनके व्यक्तित्व, उनकी रुचियों का शब्द चित्र कृष्णा सोबती ने खींचा है। मियाँ नसीरुद्दीन जो थे वो अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। ठीक है, लेखिका एक बार रास्ते से जा रही होती है, एक छोटी सी दुकान को देखती है और उस दुकान पे देखती है बहुत ज़्यादा आटा लगा हुआ है, तो उसे लगता है हो सकता है यहाँ कोई उत्सव हो, कोई फंक्शन हो। लेकिन लेखिका के पूछने पर पता चलता है कि ये नान बाई है। नान बाई अर्थात जो मियाँ नसीरुद्दीन के यहाँ 56 किस्म की रोटियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो लेखिका के मन में काफ़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लेखिका बहुत कुछ प्रश्न मियाँ नसीरुद्दीन से करती है। ठीक है, और उनसे पूछती है कि तुम ये दुकान पे ये क्या सेवइयों की तैयारी हो रही है। पूछने पर मालूम होता है ख़ानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है जो 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। तो लेखिका वहाँ बैठी और उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे। लेखिका ने पूछा कि तुम ये सब कहाँ से सीखे, किसने आपको सिखाया। तो देखिए मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं क्या कोई और थोड़ी सिखाएगा, हमने तो ये सब कुछ अपने पूर्वजों से ही सीखा है। ठीक है, हमारे पूर्वजों का यही काम था, अब उसके बाद इसे हम चला रहे हैं। ठीक है, तो मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले ये नहीं कि जो मेन काम है वो तुरंत आ जाएगा आपको, उसके आसपास सारे काम पहले करने आएंगे, तभी हम आगे के काम कर पाएंगे। जैसे उसने बताया कि हम शाही नान बाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए और उन्होंने क्या कहा कि पहले हमने बर्तन धोना सीखा। ठीक है, ये तो था नहीं कि सीधा ही हम 56 किस्म की रोटियां बनाना सीख गए, नहीं। सबसे पहले हमने बर्तनों को धोना सीखा, फिर हमने भट्टी बनाना सीखा, फिर भट्टी में आँच कैसे दी जाती है ये सीखा। क्या हम सीधे साधे नान बाई का हुनर सीख जाते। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब माना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यही है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। देखिए लेखिका जब उससे क्वेश्चन करती है तो वो क्या जवाब देते हैं। लेखिका ने कहा कि तुम ये किसी से सीखे थे क्या, किसने तुम्हें सिखाया। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि कोई भी हुनर सीखने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, हम हमारे पूर्वजों से ही सीखे। और सबसे पहले ये नहीं कि सीधा ही हमने नान बाई अर्थात 56 किस्म की रोटियां बनाना सीखा, नहीं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी में आँच देना, तब जाकर हमारे अंदर ये हुनर आया। और उन्होंने क्या कहा, किसी भी कार्य को तभी किया जा सकता है जब पूरी लगन हो आपके अंदर। ठीक है, ये लेखिका को बताया। फिर जब लेखिका बहुत अधिक प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रही थी तो उनके मन में ये आया मियाँ नसीरुद्दीन के कि कहीं तुम अखबार वाले तो नहीं हो। उन्हें अखबार पढ़ने वाले भी और अखबार छापने वाले भी कैसे लगते थे। मियाँ नसीरुद्दीन को अखबार पढ़ने वाले भी और अखबार छापने वाले भी निठल्ले, कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो जब फ्री होता है तो आराम से बैठकर अखबार पढ़ता है। ठीक है, फिर मियाँ ने अपने पूर्वजों के बारे में तारीफ़ करते हुए कहा कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज हैं, वो ख़ानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी पका सकता है।
उसने अपने पूर्वजों के कार्य पर मतलब घमंड करते हुए कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कुएं में भी नान बाई रोटी पका सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे पूर्वजों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। लेखक ने कहा कि ये कहावत कि खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। तो लेखक नसीरुद्दीन ने अपने पूर्वजों के बारे में कहा कि आज भी ये कहावत जब गाई जाती है तो समझो हमारे पूर्वजों के लिए। हमारे पूर्वजों में इतना अधिक हुनर था, इतना अधिक टैलेंट था, इतनी अधिक कला थी कि वो कुएं में भी नान बाई रोटी पका सकते थे। मियाँ ने तरेगा और क्या झूठी। आप ही बतलाइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। झूठ से रोटी पकेगी। लेखिका को लगा ये बात झूठ है तो मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि इसमें झूठ की क्या बात, क्या रोटी झूठ से पकेगी क्या नहीं। फिर मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि हमारे पूर्वजों से एक बार बादशाह के यहाँ बादशाह ने कहा हमारे पूर्वजों से कि ऐसा कुछ बना के खिलाओ जो ना आग से बने और ना ही पानी से। तो मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका कृष्णा सोबती को बता रहे हैं अपने पूर्वजों के बारे में कि हमारे पूर्वजों ने एक बार ऐसा पकवान बनाया जो ना आग से बना ना पानी से, और उस बादशाह ने बड़े स्वादिष्ट स्वाद से खाया और हमारे पूर्वजों की बहुत अधिक तारीफ़ की। लेखिका पूछती रही उस पकवान का नाम, लेकिन शायद उसका नाम मियाँ नसीरुद्दीन को भी नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने नहीं बताया और मियाँ नसीरुद्दीन अपने कार्य में इतने मग्न हो जाते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी से बात करते करते राह चलते या दुकान के आसपास जाने वाले और लोगों से पुकार कर बात किया करते थे। इस बीच देखिए, अब यहाँ से आ जाओ पेज नंबर, यहाँ तक मैंने समझा दिया था आपको कल पूर्व क्लास में, यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद पेज संख्या 27 स्टार्टिंग से देखो बेटा। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखिका बता रही है कि मैं उसकी दुकान पर बैठी उससे बहुत अधिक प्रश्न कर रही थी, लेकिन उनके एक स्वभाव के बारे में मुझे पता चला कि वो अपनी दुकान के आसपास जाने वाले व्यक्तियों को बुला कर स्वतः ही प्रश्न किया करते थे, उनका हालचाल पूछा करते थे। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन को कहा कि एक बात और आपको मुझे बतानी होगी, उसका कष्ट आपको उठाना होगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, अकबर अर्थात बीड़ी पी रहे थे। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। उसने क्या कहा? बात ही तो पूछेंगे, जान थोड़ी लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हों। वालिद मरहूम तो कूच किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। क्या कह रहे हैं कि प्रश्न ही तो पूछोगे, बात ही तो पूछ रहे हो, पूछो, कोई जान थोड़ी लोगे। और फिर क्या कहते हैं, और अगर जान भी ले ली तो अब 70 की तो हम हो ही गए हैं। वालिद मरहूम तो कूच किए, वो तो 80 तक जिए थे, पता नहीं हमें इतनी मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब हमें इतनी ज़िंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी है पता नहीं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहने न बनाया तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। लेखिका ने पूछा कि जो आपके बुजुर्ग थे उन्होंने शाही बावर्ची खाने में काम तो किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे, कि कौन से बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? बाल की खाल, तब क्यों इतने गहराई में जाना चाह रहे हो? ये मुहावरा है, बाल की खाल निकालना।
कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं कि आपको इतना बता दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, क्या यही काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे हैं तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। खिल्ली उड़ाना मुहावरा है, मजाक उड़ाना। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर शाह जफ़र की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि बता दिया ना, बादशाह का नाम नोट कर लो। बार बार ये बादशाह वो बादशाह, क्या तुम्हें इसके नाम चिट्ठी भेजनी है? डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है कि तुम्हें क्या कोई उसे लेटर भेजना है, कोई पत्र भेजना है, कोई मैसेज भेजना है कि बिल्कुल सही एड्रेस तुम्हें बताया जाए। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? बोला, हमारे कारीगर हैं और कौन होंगे? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काट दी हो, जैसे अब उनका मन ना हो और अधिक उनसे बातें करने का, कि लेखिका से अब और अधिक बातें करने का जैसे उनका मन ही ना हो। मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून ने छेड़ने का फैसला किया। देखिए लेखिका क्या कह रही है, मन में आया उनसे और भी प्रश्न पूछूं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बेटा बेटी हैं नहीं हैं, लेकिन उनके चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख, अर्थात उनके चेहरे पर क्रोध झलक रहा था। अब लग रहा था कि अब ये और बात करने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हैं। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं क्या? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। कि ये लेखिका ने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा वैसे ही काम करते हैं क्या, कि हेल्प करते हैं, हाथ बटाते हैं तुम्हारे काम में? तो मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के इन्हें मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी, कि जितना आटा काम में लग जाता है उस हिसाब से 2 रुपये मन आटे के हिसाब से, 4 रुपये मन मैदे के हिसाब से इन्हें मजदूरी देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। दिलचस्पी, कोई रुचि, कोई इंटरेस्ट, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रही थी लेखिका, लेकिन मियाँ नसीरुद्दीन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था अब और बातें करने का और प्रश्नों का जवाब देने का। तो मियाँ नसीरुद्दीन देखिए ऐसा उनके चेहरे से झलक रहा था जब लेखिका ने उनसे पूछा, इस भट्टी पर और कौन कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं थी। फिर भी हमने छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, अब ये रोटियों के नाम हैं जो मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया कि नान बाई होता है बेटा 56 किस्म की रोटी बनाने में निपुण, उसे नान बाई कहा जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन के जो ख़ानदानी पेशा था वो क्या था, वो नान बाई थे, अर्थात 56 किस्म की रोटियां बनाने के उस्ताद थे। अब ना चाहते हुए भी उसने कुछ रोटियों के नाम बताए, बाकर खानी, शीरमाला, ताफ्ता, बेसनी खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये उन्होंने कुछ रोटियों के नाम बताए। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तेवर चढ़ा, फिर गुस्से में हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है।
महीना किसी दिन खिलाएगा आपको। टुनकी पापड़ से महीन होती है, किसी दिन आपको खिलाएगा। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। लेखिका कह रही है कि तुरंत ऐसा लगा कि वो जैसे हमसे बात करते करते किसी याद में डूब गए हों। और वो क्या कहने लगे, बात तो पहले की हुआ करती थी। एकाएक मियाँ की आँख के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा गए वो जमाने, वो दिन गए जब हमारे कार्य की बहुत अधिक प्रशंसा हुआ करती थी। आजकल तो क्या है, बस तंदूर से निकली रोटी और खाई और पैसा दिया और चलते बने। तो देखिए बेटा, ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। पाठ की लेखिका थी कृष्णा सोबती। पाठ का नाम था मियाँ नसीरुद्दीन। इसमें कृष्णा सोबती ने मियाँ नसीरुद्दीन के ख़ानदान में, जो नान बाई ने कहा जाता था, नान बाई अर्थात 56 किस्म की रोटी बनाने में इनका ख़ानदान उस्ताद था, उसका वर्णन इन्होंने इस पाठ में कृष्णा सोबती ने किया है। उसने किस तरीके के क्या क्या प्रश्न पूछे और मियाँ नसीरुद्दीन ने क्या क्या आंसर दिए। जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इस पाठ में लेखिका ने ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है। तो बताया उनका व्यक्तित्व कैसा था, स्वभाव कैसा था, क्या काम करते थे, कैसा काम करते थे, कहाँ से सीखे, किन से उन्हें ये पद मिला। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीही अंदाज से रोटी पकाने की कला में कैसे निपुण थे और वो कैसे अपनी ख़ानदानी मारता को बताते थे, कि अपने ख़ानदान के महत्व को कैसे वो बताते हैं। ये सारा इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती ने बताया। बेटा, जो भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, आपको शब्दार्थ और इसके लेखक लेखिका परिचय आप तुरंत कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना बेटा, कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो भी डाउट हो, अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।